हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के संपूर्ण परिचय को 3 भागों में बांट करके इसके पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया है, यानी इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगर आप सभी ने इस लेक्चर से पहले उस सभी लेक्चर्स को नहीं देखा, वो सारे परिचय को नहीं देखा, तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। उन सभी वीडियोस के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए। फिर आते हैं हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने के लिए। आप अगर उन तीनों वीडियोज़ को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, यदि x/3 + 1, y - 2y3 बराबर है 5/3, 1/3, तो x और y ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही बताया है m और n का एग्जाम्पल लेकर के परिचय वाले वीडियो में। इस समय क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, तो यानी ये वाला इसके बराबर होगा। 2x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के। हमने पहले वाले परिचय वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। कैसे, वो आप उस वाली वीडियो को देख लीजिए, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 5/3 - 1। और ये हो जाएगा x/3 और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3, 5 में से 3 जा 2/3 हो जाएगा। 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। और ये 3 कैंसिल आउट हो गया और x बराबर आ गया हमारे पास। x बराबर हमारे पास आ गया 2, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे y - 2/3 और ये बराबर होगा 1/3 के। y - 2/3 बराबर होगा 1/3 के। और यहाँ पे हम y को यहीं पे रहने देंगे और यहाँ पे 1/3 है और इसको -2/3 को इधर लेकर आएंगे तो ये +2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हम 3 इन दोनों का क्या है, हर जो है समान है, तो इसका एलसीएम ही 3 ही होगा। और ऊपर जोड़ देंगे तो 2 1 3, ये भी 3 हो जाएगा और 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास y बराबर 1 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ लीजिए। हम तब तक इस वाले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जैसे कि जगह खाली हो जाए। हाँ, तो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B जिसके अवयव 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी। जैसा कि हमने परिचय वाले वीडियो में बताया है, क्या बताया है, यदि A में अवयवों की संख्या, मान लीजिए A में अवयवों की संख्या P है और B में अवयवों की संख्या Q है, तो अवयवों की संख्या A क्रॉस B बराबर होती है PQ। यानी A क्रॉस B में कितने अवयव हैं उसको हमको ज्ञात करने के लिए P और Q को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो इसी हिसाब से हम इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको हम A मान लेते हैं। हाँ, A में हमको दिया है अवयवों की संख्या A में कितनी है, 3 है। और यहाँ पे B में अवयवों की संख्या आप खुद गिन सकते हैं, 3 4 5 है, यानी 1 2 3 अवयव इसमें भी हैं, यानी B में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास A क्रॉस B में अवयव की संख्या के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। A क्रॉस B में अवयव की संख्या 9 है।
समझ में आ गया। और ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िए। हम अगला क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। यदि जी हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव 7,8 है, और उसी तरह हमारे पास एक यच समुच्चय है जिसके अवयव 5,4,3 है। तो हमको ज्ञात करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है जो जी है उसके अवयव क्या हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, 7,8। उसी तरह हमारे पास एक यच समुच्चय है जिसके अवयव दिए हैं, कहाँ है, 5,4,2। ये थे एच के अवयव। अब हमको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी क्रॉस एच। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके परिचय वाले वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जी क्रॉस एच यानी जी को हम पहले रखेंगे, एच को हम बाद में रखेंगे। जी क्रॉस एच यानी हमको पहले 7 का युग्मन करना है 5 के साथ। तो ये हो जाएगा 7,5। उसी तरह हम 7 का युग्मन करेंगे 4 के साथ, ये हो जाएगा 7,4। फिर बचा 7,2। अब हम 7 का 2 के साथ युग्मन करेंगे, ये हो गया 7 का सभी एच के अवयव के साथ युग्मन। अब हम 8 का युग्मन करेंगे, 8 का युग्मन करेंगे 5 के साथ, फिर 8 का युग्मन करेंगे हम 4 के साथ, फिर 8 का युग्मन करेंगे हम 2 के साथ। तो ये हो गया जी क्रॉस एच। आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा जो सही है या गलत है। तो हमने पहले बताया जी में कितने अवयव हैं, 2 है, एच में कितने अवयव हैं, 3 है। यानी जी क्रॉस एच में अवयव की संख्या क्या होगी, 3 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अवयव हैं, यानी ये क्या है, सही है। अब हम देखेंगे एच क्रॉस जी निकालना है, एच क्रॉस जी यानी हम एच को पहले रखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए हमने जब जी क्रॉस एच निकाला है तो पहला अवयव क्या है, सभी पहले वाले समुच्चय के देखिए यहाँ पे पहले जी था, यानी हमने जी के अवयव को पहले लिया है। और इसमें हमको एच क्रॉस जी निकालना है, यानी हम एच वाले अवयव को पहले लेंगे। तो ये हो गया 5 का युग्मन हम कर देते हैं, 5 का युग्मन हम कर देते हैं 7 के साथ, 5 का युग्मन करते हैं 7 के साथ। तो ये हो जाएगा 5,7। 5 का युग्मन हमने किया 7 के साथ, फिर 5 का युग्मन करेंगे हम 8 के साथ। तो ये हो जाएगा 5,8। अब हम 4 का युग्मन करेंगे उसी तरह 7 के साथ, तो 4,7। 4 का युग्मन करेंगे 8 के साथ, तो 4,8। फिर 2 का युग्मन करेंगे 7 के साथ, तो 2,7। और 2 का युग्मन करेंगे 8 के साथ, तो 2,8 है। और ये हो गया हमारे पास एच क्रॉस जी में भी कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही होनी चाहिए क्योंकि जी में अवयव की संख्या 2 है, एच में अवयव की संख्या 3 है। समझ में आ गया। यहाँ पे ये था एच क्रॉस जी। और आप ध्यान से देखेंगे तो जो एच क्रॉस जी है वो बराबर नहीं है जी क्रॉस एच के बराबर नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर दो कोई समुच्चय दिए हैं, उन दोनों का क्रॉस उल्टा करके निकाला जाए तो दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चौथा वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लीजिए। ये था हमारा तीसरा वाला सॉल्यूशन, हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हम बताइए कि क्या बताना है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। हाँ, हमारे पास
तीन कथन है, इसमें से हमको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यदि असत्य होगा तो उसको हमको सही करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो पहला कथन है वो क्या कहता है, यदि P बराबर है, उसके अवयव यम कॉमा एन है, उसी तरह Q हमारे पास एक समुच्चय और उसके अवयव n कॉमा m है, तो P क्रॉस Q क्या इसके बराबर होगा? आइए देखते हैं। हमारे पास जो P में अवयवों की संख्या है वो क्या है, 2 है। उसी तरह हमारे पास Q में अवयवों की संख्या है वो भी 2 है, यानी P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए। और यहाँ पे कितनी अवयव हैं, 2 ही युग्म हैं, यानी 2 ही अवयव हैं। तो ये क्या है, P क्रॉस Q बराबर ये जो है दिया है हमारे पास समुच्चय, ये क्या है, असत्य है। अच्छा, असत्य है तो हमको क्या करना है, इसको सत्य बनाना है। अच्छा, इसमें पूछ ले कि क्यों असत्य है, तो आप बता सकते हैं P में अवयव की संख्या 2 है, Q में अवयव की संख्या भी 2 है, तो P क्रॉस Q में अवयव की संख्या 4 होगी, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अब हम इसको सत्य बनाना है तो हम लिख लेते हैं P में कौन कौन से अवयव हैं उसको देख लेते हैं। ये है n और ये है यम। और Q में अवयव कौन कौन से हैं ये उसको देख लेते हैं। Q में अवयव कौन कौन से हैं, n कॉमा m, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे यम पहले होना चाहिए, यम कॉमा n, ठीक है। अब हम इसको निकालना है P क्रॉस Q। अच्छा, P क्रॉस Q में पहले हम यम का n के साथ युग्मन करेंगे, तो यम कॉमा n। अब उसी तरह यम का हम युग्मन करेंगे यम के साथ, तो यम कॉमा यम। फिर n का युग्मन करेंगे n के साथ, तो n कॉमा n, और n का युग्मन करेंगे यम के साथ, तो ये हो जाएगा n कॉमा यम, और ये हो जाएगा P क्रॉस Q। तो हमने कथन को सत्य भी बना दिया, यानी P क्रॉस Q में कुल कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। अब आइए हम इसका अगला देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अगला वाले कथन को आप पढ़िए। अगला वाला कथन क्या कहता है, यदि A और B, यदि A और B अरिक्त समुच्चय। अच्छा, अरिक्त समुच्चय क्या है, इसको हमने परिचय पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी उसमें नहीं बताया है हमने, वो समुच्चय वाले भाग में बताया है, समुच्चय वाले लेसन में बताया है कि समुच्चय क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कृपया आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, और इसको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये 12th में है। यहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, 12th में है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों, तो इसका जो क्रमिक युग्म होगा x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। इस प्रकार की कि x जो है बिलोंग करेगा A से और y जो बिलोंग करेगा B से, यानी कुल मिला जुला करके है ना, इसका ये है। यदि हमारे पास A और B दो समुच्चय हैं जो अरिक्त हैं और उसका जो युग्म बनेगा, अगर हम A क्रॉस B बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा, यानी x, y के रूप में हमारे पास युग्मन होगा। और ये जो होगा x, y का उसका जो युग्मन होगा A क्रॉस B, वो क्या होगा, वो भी अरिक्त होगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर कोई युग्म अरिक्त है, अगर कोई युग्म क्या है, अगर कोई दो समुच्चय हैं अरिक्त हैं और उनका हम A क्रॉस B निकालें, यानी कार्तीय गुणन निकालें, तो वो भी क्या होगा, अरिक्त होगा। तो यानी ये भी क्या है, दूसरा वाला सत्य होगा,
दूसरा वाला कथन सत्य है। इसमें यही बोला गया है ना कि जिसका जो युग्मन होगा वो भी अरिक्त समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी जो इस फॉर्म में इसका युग्मन होगा और वो क्या है, अरिक्त होगा। और उसके जो अवयव होंगे, यक्स जो बिलोंग करेगा, यक्स वो ए में से, और जो बी के अवयव होंगे वो जो वाई वाले अवयव होंगे वो बी में से आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा वाला कथन है वो सत्य है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ कुछ बुक में गलत दे दिया है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, या फिर इसका आंसर ही गलत कर दिया है, आंसर में असत्य बोल दिया है। तो आप उस पर ध्यान न दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है किसी किसी बुक में, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कथन हमारे पास जो अगला कथन है क्या कहता है, ए में जो अवयव हैं 1,2, बी में अवयव हैं 3,4, तो हमको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 है। इसको हमको लिखना है कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह हमने समुच्चय वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो ये उम्मीद करते हैं आपको इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह और जो 5 वगैरह है वो आपको समझ में आता है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, और ये जो है तीसरा कथन है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। अच्छा, बी में कुल कौन कौन से अवयव हैं उसको देख लेते हैं। बी में जो अवयव हैं वो हैं 3,4, 3,4। अब हम इसको देखते हैं 3,4। अच्छा, 5 में क्या है, 5 मीन्स कोई इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, जीरो नहीं लिखेंगे, इसमें कोई अवयव नहीं है, याद रखिएगा इसमें कोई भी अवयव नहीं है। अच्छा, बी क्रॉस 5 तो क्या होगा, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। 5 क्या होता है, सॉरी इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उन अवयव को लिखा जाता है। तो इन दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस 5 निकालना है। हमको निकालना क्या था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो हमने बी इंटरसेक्शन 5 को 5 में बदल दिया, तो ये हो जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 था। ठीक है, तो हमने इसके जगह पे क्या रख दिया, 5। ठीक है, अच्छा अब इसमें 5 में यानी 5 में कोई अवयव है ही नहीं, तो उसके साथ जब इंटरसेक्शन करा उसके साथ जब क्रॉस कराया जाएगा, यानी इसका कार्तीय गुणन निकाला जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5। अब 5 क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ई के साथ उसका युग्मन भी नहीं होगा।